अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर जी आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। और घर मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया क्योंकि सिस्टर्स कहती हैं आप ना सिर्फ कुकिंग ना दिखाया करें, थोड़ा जो है ना हमें घर की जो डेली रूटीन होती है वो भी साथ में शेयर किया करें। तो बस क्लीनिंग वगैरह सुबह की मैंने करके रखी हुई थी। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो है जी शाल का प्लांट। ये शाल का कोई स्कूल का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए हमने जो है ना प्लांट यहाँ पर, और काफ़ी सारे प्लांट्स, ये काफ़ी सारे मैं ना सीड्स लेके आई थी। मैंने सोचा है कि मैं ना इसी तरह से जो है वो छोटे छोटे जो है ना विंडो में लगा लूँगी। और वैसे तो मेरे पास बालकनी नहीं है, लेकिन ये है कि मैं ना छोटे छोटे पॉट्स लेके ना, तो यहाँ बाहर जो है ना विंडो में काफ़ी सारी जगह होती है तो छोटे छोटे पॉट्स आ जाएंगे आराम से। तो उनमें ना छोटे जो फूल होते हैं प्यारे प्यारे से, और जो इस तरह के प्लांट होते हैं जो बहुत हैवी नहीं हो जाते, तो वो मैं रख सकती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं इस तरह से जो है ना वो कर सकती हूँ। और यहाँ पर एक बड़ा जो है ना वो मैं पॉट भी लेके आई थी क्योंकि सॉइल जो है ना वो हमें काफ़ी सारी लेनी पड़ी थी इसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सारी ना, बड़ा बिल्कुल 5 kg का जो है ना वो हमें पूरा पैकेट लेना पड़ा। तो फिर हमने कहा कि ऐसे करते हैं कि अब बाकी वाली सॉइल जो है ना वो वेस्ट तो ना हो, तो ऐसे करते हैं कि घर के अंदर भी कोई मनी प्लांट है इस तरह का कुछ बड़ा लगा लेंगे तो खूबसूरती भी हो जाएगी और मतलब वेस्ट भी नहीं होगी चीज़। तो सोफ़ा जो है वो चेंज हो चुका है, उसी कलर का सेम सोफ़ा है लेकिन बस चेंज हो गया इस तरह के। अब जो है ना पहले था 3 सीटर, 2 सीटर और 1 सीटर, मतलब हमारा 6 सीटर था। तो अभी जो है ना हमें 5 सीटर वो मिला है। और लेकिन ये है कि काफ़ी जो है ना हॉल में जगह अच्छी खासी जो है वो बन गई हुई है। और यहाँ पर जो है ना मैं अभी बना रही हूँ केक, ऑरेंज केक, क्योंकि मैं ना दावत की जो है वो प्रिपरेशन मैंने करनी थी, तो दावत जो है ना वो मैंने रखी हुई है। इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो पहले मैंने सोचा कि ना जो कस्टर्ड जो फ्रूट ट्राइफल होता है ना वो मैं बनाऊँगी, तो वो इस दफ़ा जो है ना अपने घर के केक से, घर के बेक किए हुए केक से बनाऊँ, देखते हैं कि कैसा बनता है। तो उसके लिए ना मैं अभी यहाँ पर ऑरेंज केक बना रही हूँ। और ऑरेंज केक के लिए ना सबसे पहले जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो ये होता है कि मुझे ऑरेंज जेस्ट जो है ना वो लेना होता है। और ये मैं 2 ऑरेंजेस मैंने लिए, उनको मैंने अच्छा सा उनका जेस्ट जो है ना वो अलग कर लिया। अच्छा, ये ना क्या होता है कि इसका जो वाइट वाइट पार्ट है ना उसको नहीं मैं यूज़ करती क्योंकि वो बिटर होता है, बहुत कड़वा कड़वा सा जो है ना वो उसका टेस्ट हो जाता है फिर। तो बस ये हल्का हल्का सा ऊपर बिल्कुल ना रब करके जो है वो उतारना होता है। तो मेरे पास ग्रेटर था तो मैंने ग्रेटर से कर लिया है, लेकिन ग्रेटर जो है ना वो मैंने स्पेशल इसके लिए मंगवाया है क्योंकि ग्रेटर के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर ना थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि थोड़ा जो है ना वाइट पार्ट भी आपके, मतलब इतना फाइनली जो है ना वो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर 2 ऑरेंज का मैंने जूस भी निकाल लिया था। और यहाँ मैंने ली है जी शुगर, और शुगर है तकरीबन 160 ग्राम। शुगर लोग ज़्यादा लेते हैं लेकिन मैंने बहुत हल्का सा लाइट सा इसको जो है ना वो मीठा रखना, मुझे बहुत ज़्यादा मीठे केक वगैरह जो है ना वो बिल्कुल खाए भी नहीं जाते, तो मैं इसको हल्का सा जो है ना वो रखूँगी मीठा। और बस 160 ग्राम जो है ना मैंने इसकी, अपने कप के मुताबिक जो है ना मैंने इसकी जो है ना वो क्वांटिटी ली है शुगर की। और ये जो जेस्ट है ये मैंने इसके अंदर इस तरह से डाल दिया है और इसको डाल के मैं अच्छा सा हाथों के साथ रब करूँगी। इतना रब करूँगी कि ये जैसे जो हल्का हल्का छोटा थोड़ा थोड़ा जो ऑयल होता है ना वो सारा शुगर के साथ मिक्स हो जाएगा। और शुगर में से इतनी प्यारी जो है ना ऑरेंज की खुशबू आने लग जाती है। और इसके अलावा जो शुगर का कलर है ना वो बिल्कुल बिल्कुल येलो हो जाएगा। और तीसरी बात ये है कि इतना रब करूँगी कि ऐसे इकट्ठी नहीं होगी शुगर की, मतलब ऐसे मुट्ठी में ना ऐसे इकट्ठी हो जाए, बल्कि अलग अलग होगी, मतलब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ना वो जेस्ट और उसका जो ऑयल होता है। इसके बाद मैंने इसमें बटर जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था मैंने, तो वो डाला है इसके अंदर। और ये मैंने डाला है तकरीबन 200 ग्राम। और इसको मैं अच्छी तरह जो है ना वो कर लूँगी मिक्स। इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद अभी मैंने जूस जो है इसके अंदर, ये भी तकरीबन 250 ग्राम के बराबर होगा, तो जूस मैंने इसके अंदर ऑरेंज जूस डाल दिया
और 1 टीस्पून जो है मैं इसमें वनीला एसेंस का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें 3 अंडे डाल के जो रूम टेम्परेचर पे होंगे वो डाल के मैं इसको अच्छा सा ब्लेंड कर दूँगी। लेकिन जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैंने रूम टेम्परेचर पे पहले फ्रिज से निकाल के रखी थी, क्योंकि ठंडा जो है ना वो फिर बेक होने में टाइम लेता है और सही से बेक जो है ना वो फिर बैटर आपका ठंडा जो है ना वो सही से बेक भी नहीं होता। तो इस वजह से ना जो भी चीज़ लेनी है वो फ्रिज वाली ठंडी नहीं लेनी है, बस रूम टेम्परेचर की हो। तो यहाँ पर मैं थक गई थी इतना इसको, क्योंकि काफ़ी सारा ब्लेंड करना पड़ता है ताकि शुगर जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और हर चीज़ जो है ना वो मिक्स हो जाए। तो थोड़ा सा हल्का सा फ्लफ़ी जो है ना वो बैटर ये बन जाए। तो इसलिए मैं थक गई थी, तो मैंने कहा कि मैं अब ये इसमें लगा लेती हूँ। गला अभी भी हल्का हल्का सा जो है ना वो क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, बोलते हैं ना तो फिर थोड़ी थोड़ी खराश जो है ना वो शुरू हो जाती है। गला ठीक है, लेकिन बस ऐसे कफ जो है ना वो थोड़ा टाइम जो है ना वो लेगी। और यहाँ पर बस अभी इसको मैंने अच्छा सा कर लिया है जी ब्लेंड, और फिर ये जो ज़ेस्ट है ना सारा इसके साथ मिक्स हो गया था, तो लग गया था ये बीटर के साथ, तो फिर मैंने इसको लग कर लिया। अभी मैं ये जो पॉट है इसको निकाल लेती हूँ और इसमें मैंने डालना है अब फ्लोर। अच्छा, जो मैदा है ना, ऑल पर्पस जो फ्लोर है वो हम इतना ज़्यादा कभी कभी इतना जो है ना केक जो है ना वो बहुत हार्ड होते हैं, बाहर से भी मंगवाते हैं तो वो इस वजह से होते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उसमें ना मैदा डाल देते हैं और वो फिर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो ना मैदा मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस मैंने इसके अंदर 300 ग्राम जो है ना वो मैदा यूज़ किया है और 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें डाला है जी बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डाला, बेकिंग पाउडर डाला है। और इसको मैंने हाफ मतलब 2 पार्ट्स में जो है ना अच्छी तरह डाल के तो मिक्स किया है, क्योंकि फिर एक ही बार जो है ना वो डालेंगे तो लम्स बड़े बुरे तरीके से जो है वो बन जाते हैं और फिर वो निकालना, उनको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको ना बस ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, ऐसे बिल्कुल मतलब बेतरतीब जो है ना वो हिलाना नहीं है, बस इसको फोल्ड करते जाना है आहिस्ता आहिस्ता। तो मुझे थोड़े से लग रहे थे कि जैसे ना लम्स बन गए हों, तो फिर मैंने जो हैंड बीटर है ना उसके साथ इसको थोड़ा सा मिक्स किया था हल्का सा। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना, उससे भी काम ख़राब होता है, क्योंकि एक जो हवा जो हमने बीट किया होता है ना बैटर को, हवा जो सर्कुलेट की होती है तो वो सारी जो है ना वो फिर निकल जाती है, वो सही से फिर बेक नहीं, केक बनता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया था तकरीबन 45 मिनट्स के लिए ओवन में, और इसको अभी मैंने निकाला है। तो निकाल के इसमें मैंने पहले स्टिक जो है ना वो डाल के देखी है, ताकि अगर ये साफ़ आ जाती है तो इसका मतलब है अच्छा सा बेक हो गया है। थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा किया है, लेकिन अभी भी ये गर्म है और इसको मैंने डिश आउट कर किया है। अब मैं इसको कट नहीं करूँगी, इसको थोड़ा ठंडा होने दूँगी और फिर बाद में इसको कट करूँगी। वैसे ये हमने खाने के लिए नहीं बनाया, मैंने जो है ना दावत की जो प्रिपरेशन होती है वो पहले से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये देखें कि यहाँ पर कितना जो है ना वो सॉफ्ट सा केक बना है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो ठंडा होने पे मैं इसको काटती हूँ अभी। ये देखें कि ये जो हमारा ऑरेंज केक है ये हो गया है रेडी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। इसको आप चाहें तो चाय के साथ खाएं, चाहे तो ऐसे खाएं, चाहे तो इसका फ्रूट ट्राइफल जो है वो बनाएं। तो बस इसको ना मैंने बारीक बारीक पीसेस करके, जो ना काम जितना ख़त्म हुआ ना उतना अच्छा होता है, बारीक बारीक पीसेस करके इसको मैंने रख देना है। और थोड़ा सा मैंने रख दिया अलग, क्योंकि इशाल जो है ना वो सोई हुई है, तो मैंने कहा क्योंकि वो उसको बड़ा शौक़ हो रहा था कि मैंने खाना है केक, आज काफ़ी दिन के बाद जो है ना मैं बेक कर रही थी, तो उसको बड़ा हो रहा था कि मैं खाऊंगी आज, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा अलग करके रख दिया। बाकी खैर जो है ना इंशाल्लाह फिर जब ट्राइफल बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर जो है ना अभी चाय वगैरह पीने के बाद अभी आई हूँ जी मैं किचन में। तो आज बिरयानी बनाने का इरादा है, क्योंकि काफ़ी दिन से शाल भी कह रही थी, तायर भी कह रहे थे, तो हमने बस बाहर से खाई थी। और बाहर से जितनी भी खा लें ना आपकी नीयत नहीं भरती जब तक आप घर की बिरयानी जो है वो ना खाएं। मसला ये होता है कि हमें ना फिर बिरयानी तो बहुत अच्छी सारी क्वांटिटी में चाहिए होती है ना, ताकि अगले दिन भी हमारी जो है वो पूरी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चिकन जो है वो थोड़ा सा निकाला था, बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बस तकरीबन एक आधे किलो से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इतनी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने चिकन और पोटैटो जो है ना वो कट कर लिए थे, और इसके अंदर मैंने डाल दी है योगर्ट, और इसमें सॉल्ट 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऐड किया है। इसके अलावा मैंने इसमें जो है ना रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर ऐड किया है, और गरम मसाला जो है ना वो हाफ़ टी स्पून के बराबर ऐड करके अब मैं इसको कर लूँगी मिक्स। अच्छा सा मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूँगी। आज जो है ना थोड़ी सी रेसिपी डिफरेंट है, पहले मैं इस तरह से मैरिनेट नहीं करती हूँ चिकन और पोटैटो को, लेकिन आज मैं मैरिनेट कर रही हूँ।
तो मसाले जो है ना वो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती होती मसाला। अब मैंने शान, नेशनल, ये वो सारे मसाले जो है ना वो छोड़ दिए हैं। अब मैं सिर्फ जो है ना घर का मसाला बना के वो यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने कुछ राइस जो है वो बॉईल किए थे और वो बच गए थे, तो थोड़े से राइस थे, तकरीबन 1 कप के बराबर होंगे। इनको मैंने ना थोड़ा सा दूध डाल के अच्छा सा इनका मिक्सचर बना लिया, बिल्कुल पेस्ट सा बना लिया है। और इसको इसके अंदर मैंने दूध डाल के रख दिया क्योंकि मैंने कहा कि चलो ये लेफ़्ट ओवर है और इसको यूज़ कर लेते हैं खीर बनाने में। तो इसकी मैं आज बनाऊंगी खीर। और यहाँ पर ना अनियन, मतलब जो बिरयानी का मसाला होता है वो मैं बना रही हूँ। तो मैंने अनियन तकरीबन 3 जो है ना वो छोटे छोटे अनियन थे और मैं मीडियम साइज़ के थे, छोटे नहीं थे, मीडियम साइज़ के थे। और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून भर के जो है ना वो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। और अभी ये जो चिकन है जो मैंने मैरिनेट करके रखा था ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो इसको मैं ना अच्छा सा जो है वो करूँगी फ्राई। और फ्राई करने के बाद कलर जो है ना अच्छा, काफ़ी अच्छा सा जो है ना वो कलर आ गया हुआ है। अनियन काफ़ी अच्छे से ब्राउन कर लिए थे मैंने। तो जब ये इसमें थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लिया, मैंने इसके अंदर फिर डाल दिए जी 3 टमाटोज़ की प्यूरी। वैसे टमाटोज़ वैसे डाल सकते हैं लेकिन उनके छिलके जो है ना अजीब से नज़र आ रहे होते हैं, तो वो फिर अच्छा नहीं लग रहा होता। योगर्ट मैंने मंगवाई थी, तो अभी तायर जो है ना यही वाली योगर्ट ज़्यादा नहीं लेके आते हैं क्योंकि हम ऐसे तो खा नहीं सकते हैं। अभी गले जो है ना उस तरह से नहीं, फिर खांसी आना शुरू हो जाती है। तो योगर्ट जो है ना वो फिर इतनी आई है जितनी का अभी जो है ना वो रायता बन जाएगा। और इसको ना मैंने अभी फ्रिज में नहीं रखना क्योंकि ठंडी जो है ना हमें खानी मना है। और यहाँ पर ना मैं अभी बना रही हूँ बिरयानी मसाला। तो इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून कोरिएंडर लिए हैं और 3 तेज़पात लिए हैं, 4 से 5 जो है ना गोल वाली लाल मिर्चें ली हैं। इसके अलावा बादियान के फूल लिए हैं 2 और जायफल जावित्री का हाफ पीस लिया है। 2 बड़ी इलायचियाँ जो होती हैं वो ली हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ली है, साबुत ही है। और 3-4 जो है ना वो मैंने लौंग लिए हैं इसके अंदर। और यहाँ पर जो है ना सफ़ेद ज़ीरा मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर ये लिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला भी डाला है। ये है जी टर्मेरिक पाउडर, ये 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। रेड चिली पाउडर जो है वो भी 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा क्योंकि मैंने इसके अंदर जो गोल वाली लाल मिर्च है वो भी ऐड की है। और 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने सौंफ लिए हैं, 1 सिनेमन स्टिक ली है। और इसके अलावा जो सॉल्ट है वो 1 टेबलस्पून लिया है। अब सॉल्ट जो है ना क्योंकि वो ये पार्ट्स में जा रहा है तो ये आपने ख़ुद एहतियात करनी है कि या तो आप ना डालें, अगर आपको भूल जाएगा तो आप पार्ट्स में ना डालें। जब मैरिनेशन हो रही होती है ना चिकन की तो उसमें फिर आप सॉल्ट ना डालें, एक ही बार जो है ना वो मसाले में डाल लें। अगर आप पार्ट्स में डालते हैं तो फिर आपको ना एहतियात से डालना पड़ेगा, जितना आप चावल लेते हैं और जो आपका टेस्ट है फिर उसके मुताबिक जो है वो इसमें सॉल्ट ऐड करें। तो यहाँ पर जो मसाला है उसको मैंने कर लिया है जी रेडी, बारीक सा पीस लिया है और इसको मैंने ऐड कर दिया है चिकन और अनियन के अंदर। आजकल ना व्लॉग्स बनाना वैसे मसला नहीं होता, बस वो जब मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना फिर मेरे गले में जो है ना वो, क्योंकि कंटिन्यूसली 15-20 मिनट बोलना पड़ता है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसलिए जो है ना व्लॉग्स काफ़ी लेट आ रहे हैं। तो मैं चाह रही थोड़ा सा गला और ठीक हो जाए तो फिर इंशाल्लाह रेगुलर जो है ना वो व्लॉग्स बनाया करूँगी। तो यहाँ पर ना इसमें मैंने फिर मसाला डाल के इसको फ्राई किया था अच्छा सा। और इसमें मैंने फूड कलर जो है ना वो पानी में मिक्स करके ऑरेंज फूड कलर ये डाल दिया था। फिर उसके अंदर पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद मैंने इसको भी पकाना है ताकि गल जाए सब कुछ, पोटैटो चिकन ये सब कुछ गल जाए। और थोड़ी सी ग्रेवी जो है ना मैंने छोड़ देनी है ताकि जब मैं इसमें राइस जब डालूंगी ना तो वो फिर थोड़ी सी ग्रेवी जो है ना वो होनी चाहिए इसके अंदर, मतलब थोड़ा जो है ना लिक्विड सा होना चाहिए, रनी सा। तो यहाँ पर मैंने राइस बॉईल कर लिए थे और फिर मैंने एक ही तय लगाई है राइस की और ऊपर जो है ना वो फूड कलर ऐड कर दिया है। तो इसको मैंने फिर हरा धनिया डाल के दम दे दिया था। और दम देते हुए मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है तो देर हो रही थी। और यहाँ पर जो है ना दम जब मैंने खोला है तो इतनी मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी जो है ना वो बिरयानी बनी है। यकीन करें घर के बिरयानी मसाले से। और ये भी मैं नहीं करती हूँ कि घर का जो बिरयानी मसाला है ना वो एक ही बार बहुत सारा बना के रख लूँ, ऐसे नहीं करती। फ़ौरन ही उसी वक्त जब मुझे बिरयानी बनानी होती है उसी वक्त ही जो है ना मैं मसाला बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना खीर भी रेडी हो गई है और राइस भी हो गए हैं रेडी। तो यहाँ पर ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी मज़ेदार सी जो बिरयानी है
वो अभी हम इसको खाने लगे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। तो बहुत मज़े की बनती है और घर के मसालों से वैसे भी साफ़ सुथरी अच्छी केमिकल से पाक बहुत अच्छी जो है वो खाने और मसाले जो है ना वो बहुत अच्छे जो है ना वो घर के आपके बन जाते हैं। तो बस ये खाना वगैरह खाने के बाद अभी मैं बेडरूम में आई हूँ और लेटी हुई थी यहाँ पर, तो मुझे ख़्याल आया कि मैं आपको दिखाऊं कि ये ड्रेसिंग जो है वो आ चुका है, लेकिन अभी इसकी सेटिंग जो है वो रहती है क्योंकि इसको फिर चेंज करना है। सारी चीज़ें जो है ना इसमें शिफ्ट करनी है। और ये जो पुराना वाला इधर साइड पे अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि ये जो साइड पे पुराना वाला ड्रेसिंग है इसको खाली करके ना घर से बाहर रख देना है। तो वो आके ना सारे ड्रेसिंग जो है ना वो मैं आपको, अगर सुबह मेरा नीचे जाना हुआ ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कि सारे नीचे जो है ना वो जमा करते जा रहे हैं। सारे जब पूरी बिल्डिंग के जमा हो जाएंगे तो फिर एक ही दिन ट्रक आएगा और उठा के ले जाएंगे। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।